आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। रब्बे कायनात के नाम से शुरू करते हैं, जिसके जिसकी मुट्ठी में हमारी जानें हैं। और हम जब भी नाम लेते हैं हमारे निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह का, तो हम एक बड़ी ही सुकून और खुदा के सामने झुकते हैं और फिर उन तमाम लम्हात का शुक्रिया अदा करते हैं। आज मेरे साथ इंतहाई काबिल कदर शख्सियत हैं, मारूफ शायर, उर्दू के, पंजाबी के, मसीही और मुस्लिम दोनों हलकों में मकबूल तरीन शायर हैं, जनाब प्रोफेसर आरिफ परवेज नकीब साहब, कराची पाकिस्तान से। और हमें जो फेसबुक पे देख रहे हैं, जरूर हमें अपने कमेंट से नवाजिए। तो जनाब प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच सर, खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला आपके अपनी तमाम मसरूफियत में से और आज तशरीफ लाए। और कलमकार के आप तो ज़ाहिर एक हमारे नुमाइंदे नहीं, बल्कि आप इसके फाउंडेशन के मतलब फाउंडिंग मेंबर हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं आप अच्छा, हम फेसबुक पर लाइव हैं और आज हमारे साथ हैं जनाब आरिफ परवेज नकीब साहब। तो मैं एक मिनट, जरा मैं आपका जरा नाम जो है ना वो उसके ऊपर लिख दूं, क्योंकि आपका वो आ रहा है, फोन का नाम आ रहा है। तो मैं लिख देता हूँ नाम आपका, ताकि हम उसको फिर लो जी। जी मेरी आवाज आ रही है। बिल्कुल आवाज आ रही, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। सर, ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है, हमने मुख्तलिफ शोरा हजरात को, शायरात को मदऊ करते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। चूंकि ये एक बड़ा शायरी जो है, मैं समझता हूँ कि जिंदगी के हर मैदान में जो है वो शायरी ही काम आती है। कभी कभी जब हम तनहा होते हैं, जब हम मुख्तलिफ जो हमारी मसरूफियात होती हैं जिंदगी के, कभी गाना कोई सुनता है, कोई अपने मजहब के मुताबिक कोई हमद पढ़ता है, कोई नात पढ़ता है, कोई गीत गाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि शायरी ही है। उसका जो बुनियादी अ, जो बुनियाद है, या उसका जो मंबा है, वो शायरी ही है। वो किसी भी सिन्फ में हो, किसी भी हैयत में हो, शक्ल में हो, तो वो हमें शायरी ही कभी कभी जो है, बल्कि अक्सर ही हमें सुकून पहुंचाती है। तो थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी, आप तो पहले जो है वो थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि शायरी आपने कब से शुरू की, और ये इस तरफ आपका जो मिलान था, ये इस तरफ आपका आना हादसाती था, या ये समझते हैं कि आप वाकई खुदावंद का एक प्लान था, मंसूबा था आपके लिए, और खुदावंद की तरफ से एक वदीयत थी, एक जी। नहीं कहा जा सकता कि ये खुदावंद की तरफ से, यकीनन जो चीज होती है वो खुदावंद की तरफ से होती है। कहने का अर्थ कि मैंने आप साथी तौर पर आया या, लेकिन मैंने जब मैं स्कूल में था तो ऐसे रूप जो हैं वो मैं तराशता रहता था। तो हमारे हेडमास्टर साहब, हमारे वो मास्टर हुआ करते उर्दू के, अल्बर्ट जोसेफ साहब, गरीब के रहमत करे खुदावंद उनको, वो मेरी बड़ी हौसला अफजाई फरमाया करते थे। तो एक दो बार इसी जुम्मन में जब उन्होंने हेडमास्टर साहब से बात की, तो अच्छा खासा उन्होंने मुझे डांटा भी कि तू ये किस काम की तरफ चल पड़ा है। तो वालिद साहब ने भी शिकायत की, लेकिन पर वो शायरी का जो उनसर था, जो मेरे अंदर था, जो खुदावंद की तरफ से था कि मुझे इस तरफ आना था, वो खत्म ना हुआ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता चला गया और मैं शायरी की तरफ आया। और गुजरांवाला में जनाब मास्टर के आर जियाद साहब, बड़े मारूफ बड़े मारूफ शायर थे हमारे मसीहों के। और मसीह जवानों जमाना बदल दो वगैरह वगैरह गीत उनके हैं, तो बड़े मारूफ थे। उनसे मैंने इब्तदाई तौर पर इस्लाह ली, फिर बाद में लाहौर कॉलेज में चला गया, फिर कराची आया तो रोशन इशरत साहब से मैंने जो है वो इस्लाह लेना शुरू की। जी जी जी। और आज मैं आपके साथ। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो डेफिनेटली अक्सर हम ये जो सवाल करते हैं शायरी के हवाले से, कि शायरी क्या है,
सिर्फ जज्बात का इजहार है। उसमें ज़ाहिर है आप दुख भी है इंसान के, और जो एक पर्सनल बंदा करता है फेस, हमारे शब रोज जो मसाइल हैं उनमें हम अक्सर ही उनसे सामना करना पड़ता है। तो शायरी क्या है बेसिकली सर? मेरे नजदीक शायरी असल में एहसासात का मजमुआ है जो बाद में जज्बात मुंतकिल होता है, और जज्बात जो है वो आपके हरूफ की सूरत में कागज पर बिखर जाते हैं। और एहसासात का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता, एहसासात में आपके वो रिश्ते भी आते हैं जो आपके करीब तरीन होते हैं, वो मसाइल भी आते हैं जिनका आपको सामना करना पड़ता है, वो दुख भी आते हैं जो आपके लिए सामने आ खड़े होते हैं। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, मुशाहिदा और तजर्बा और मुताला बढ़ता चला जाता है, तो तजर्बात भी मुख्तलिफ होते चले जाते हैं, और वो सारे एहसास मिलकर, वो समाजी हो, नफ्सियाती हो, सियासी हो या माशरती हो, वो हर हर तरह से आपके अंदर जब पिनपते हैं, वो एहसास आपको होता है, तो आपके जज्बात जो हैं वो कागज पर मुंतकिल हो जाते अच्छा, हमारे जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, और उसके बाद फिर कलमकार इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, तो मेरी ख्वाहिश है कि आप कोई एक गजल अता फरमाइए हमारे सुनने वालों के लिए। जैसे ये है कि जैसे मेरी मेरी ख्वाहिश है कि आप ये जैसे ये ना कि घर से निकले हैं तेरी याद की खुशबू बांधे, यास की तितलियां और खाक के जुगनू बांधे। ये आपकी किताब है। अच्छा, मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि मैं उसके ऊपर हमने दिया हुआ है, ये प्रोफेसर अरफ परवेज नकीब साहब का शेरी मजमुआ है, हरफे लामका। सर ये आपका पहला शेरी मजमुआ था? जी। ये मेरा पहला शेरी मुजमुआ है। मैं किताब पकड़ लूं फिर आपको मैं बताता हूँ। हाँ हाँ घर जी, से चलें निकले ठीक हैं है ठीक तेरी है, जी याद जी की जी, खुशबू। लें लें बुक लें, बिल्कुल बिल्कुल, वो ज्यादा अच्छा है। जी, ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से, और हमारे साथ हैं आज जनाब आरिफ परवेज नकीब साहब कराची से। तो इनकी किताब हरफे लामका जरूर पढ़िएगा, बहुत ही खूबसूरत किताब है। हर शायर जो है उसका अपना एक असलूब है, उसका अपनी एक शनाख्त है, और लफ्जों का चुनाव और ख्यालात की जो उनके पास जो भरमार है। मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान जो है, शायर जो है वो इनफरादी हैसियत रखता है। जी सर, तो ये है आपके 114 पर है ये। घर से निकले हैं तेरी याद की खुशबू बांधे, यास की तितलियां और ख्वाब के जुगनू बांधे। तो इनकी किताब मेरे तो पास किस है कि चलो हम ऐसा कौन करते हैं, मोहब्बत बांट लेते हैं। जी सर, आपकी तस्वीर चलेगी। मैं देख रहा हूँ जी। अब जी 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 जी, आप पहले ठीक से आपकी तस्वीर टेढ़ी होगी, जैसे पहले रखा था ना मोबाइल, वहीं पे रख दे, ऐसे ही रखा दे। वहीं पर है, मैं देख रहा हूँ कि ये हुआ क्या है। या हाँ ठीक है, अब ठीक है, जी जी। ये कौन से पेज पर थी? घर से निकले हैं तेरी याद की खुशबू बांधे। 114 पे, 114, 114 सफा। घर ठीक है से ठीक है। निकले हैं तेरी याद के खुशबू बांधे, यास की तितलियां और ख्वाब। चले जी, जी सर, ये हम लाइव जा रहे हैं सर। मैंने कहा लाइव भी आपके जो है वो जी जी ठीक। गुनगुन जी, क्योंकि ठीक है। हमारा कलम का इंटरनेशनल का यही एक तुरा इम्तियाज है, और यही शराकत है। जी सर। ये मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ये बीच में ना मेरा फोन को डिस्टर्ब है, ये मुझे बार बार कुछ और चीजें ले जाता ओहो, अच्छा अच्छा, फोन पे ना गुस्सा है। अच्छा जी। निकालिएगा। चलें जी, हाँ जी। घर से निकले हैं, घर से निकले हैं तेरी याद की खुशबू बांधे, यास की तितलियां, यास की तितलियां और ख्वाब के जुगनू बांधे। वाह 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 वाह। यास की तितलियां और ख्वाब के जुगनू बांधे, नाचते फिरते हैं बेनाम से जज्बों के बली। वाह
नाचते फिरते हैं बेनाम से जज्बों के वली, कितनी बेताब तमन्नाओं के घुंघरू बांधे। वाह 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 वाह, बहुत कितनी अच्छा। बेताब तमन्नाओं के घुंघरू बांधे। हाय, हाय वो लोग जो इंसाफ से बेबहरा हैं, हाय वो लोग जो इंसाफ से बेबहरा हैं, घूमते फिरते हैं सीनों पे तराजू बांधे। वाह वाह घूमते फिरते हैं सीने पे तराजू बांधे, हमको ले आए हैं मैदान में जंग करने को। वाह हम ले आए हैं मैदान में जंग करने को, पाँव में बेड़ियों और पुश्त पे बाजू बांधे। वाह 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 पुश्त पे बाजू बांधे। प्यास भी क्या है नकीब ऐसी के लब चटके हैं, वाह। कि क्या है नकीब ऐसी के लब चटके हैं, उस पे ये जुल्म के कैदी भी लबे जू बांधे। बहुत 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 खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। ये जुल्म के कैदी भी लबे जू बांधे, घर पे निकले हैं तेरी याद की खुशबू बांधे, प्यास की तितलियां और ख्वाब के जुगनू बांधे। बहुत अच्छा जी आर्ट साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, ये जो बात करते हैं कि जिंदगी चूंकि गुना गुम मसाइल का एक गोरख धंधा है, हम हर रोज किसी न किसी नई चैलेंज के सामना हमें करना पड़ता है। तो आपने इन जज्बात का कभी इजहार किया है अपनी शायरी पे, और किस तरह से इजहार किया है? कोई आपके पास कोई ऐसा कोई अभी कोई गजल है या कोई नज्म है तो प्लीज हम हमारे सामाइन तक पहुंचाइएगा, अता फरमाए। ये अभी जो मैंने बयान किया था वो सारे जज्बात और एहसासात का इजहार ही है। और जी रोजाना हम दुख और मसाइल से गुजरते हैं। मुल्क की हालात कैसे होते हैं, आपके अपने हालात कैसे होते हैं, आप किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से लोगों से आप मिलजुल रहे हैं, किन किन लोगों से मिल रहे हैं, ये सारे एहसास और जज्बात जो हैं ये शायरी में मुंतकिल होते रहते हैं। तो भी मैं कोशिश करता हूँ कोई चीज जो है वो आपके लिए हाँ जी। जो मेरा जो मकसद है कि आपकी जो शायरी है हमारे कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से 200 तक पहुंचे। ये है, ये आपकी जो है ये ना लिखा है, जुर्म आगाही, जुर्म आगाही, जुर्म आ गई। जुर्म आगे, सॉरी, जुर्म आगी, वो मुझसे जुर्म, खफा है कि मेरा जुर्म है इतना, मैं हाँ उसको जी, मोहब्बत के फसाने नहीं लिखता। हाँ जी, हाँ जी। ये जो मेरी नज़म है इसके पीछे देखे एक अलग कहानी है, जरा सफा बताइएगा। सभा इसके है 118 पर, अच्छा, 118 पेज पे है। ठीक ठीक। ये जुर्म आ गई के पीछे एक कहानी है। मैं जा रहा था मोटर बाइक पर, तो मैंने एक इलाके में देखा कि कुछ बच्चे कचरे पर बैठे हुए। वो वहां से कुछ चीजें उठा उठा कर, कुछ गले सड़े फल, कुछ डबल रोटी के टुकड़े, और वो खा रहे थे। और मैं रुक गया, हम्म। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या है। ये मुझसे वहां से हिला नहीं जा रहा था कि मैं इनको ये मैं महसूस क्या कर रहा हूँ। मेरे एकदम से रोंगटे खड़े हो गए, मेरे एहसास जो थे वो मुंतशिर हो गए कि ये हम ऐसे ऐसे लोगों के दरमियान भी बसते हैं, या लोग ऐसे लोग भी हमारे दरमियान बसते हैं वाह कि जो कचरे के ढेर से उठाकर चीजें खाते हैं। तो आते हुए रास्ते में जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे ये आइडिया जो आता कि जुर्म आ गई जो थी वो नज्म हो गई घर वाह तक आती आती। वाह अब वाह। मैंने घर आकर तो मैं आपके लिए अर्ज कर दूं। जी जी। जुर्म आ गई, वो मुझसे खफा है कि मेरा जुर्म है इतना। याद वाह रखिए कि मैंने इसको जिस तनाजुर में लिखा है वो तनाजुर रोमानवियत से शुरू होकर यासीन पर खत्म हो जाता वाह, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। फरमा वो रहे हैं आप। मुझसे खफा है मेरा जुर्म, वो मुझसे खफा है कि मेरा जुर्म है इतना, मैं उसको मोहब्बत के फसाने नहीं लिखता, मैं लिखता नहीं हुस्न की तारीफ के पहलू, वाह मैं लिखता नहीं हुस्न की तारीफ के पहलू, मैं कुर्ब के पुरलुत्फ जमाने नहीं लिखता, मैं उसको मोहब्बत के फसाने नहीं लिखता। नहीं लिखता। है उसको गिला हुस्न का दीवाना नहीं क्यों, है उसको गिला हुस्न का दीवाना नहीं क्यों, मैं उसके लिए खुद से भी बेगाना नहीं क्यों, वाह हूं
होंठों पे नहीं गीत मेरे उसकी वफा के, होंठों पे नहीं गीत मेरे उसकी वफा के, मैं उसको ना मिलने के बहाने नहीं लिखता, नहीं लिखता। मैं वाह उसको मोहब्बत के फसाने नहीं लिखता। लिखता हूँ जवां मौत पे एक माँ की बुका मैं, वाह। लिखता हूँ जवां मौत पे एक माँ की बुका मैं, एक बाप के होंठों पे है जो लर्जा दुआ मैं, दुआ में। एक बाप के होंठों पे है जो लर्जा दुआ मैं, टूटे हुए ख्वाबों की मैं लिखता हूँ कहानी, मैं उसको मगर ख्वाब सुहाने नहीं लिखता, मैं उसको मोहब्बत के फसाने नहीं लिखता। नहीं लिखता। वाह। लिखता हूँ मैं गुर्बत में पिसे शख्स का किस्सा, लिखता हूं मैं लिखता गुर्बत में हूँ पिसे शख्स का किस्सा। लिखता हूँ मैं दहकान की मजबूरियां उसको, लिखता हूँ मैं दहकान की मजबूरियां उसको, मजदूर की मेहनत का सिला मिलता नहीं क्यों, मजदूर की मेहनत का सिला मिलता नहीं क्यों, लिखता हूँ मैं इंसान की मजबूरियां उसको, वाह लिखता हूँ मैं इंसान की मजबूरियां उसको, मैं इश्क मजाजी के तराने नहीं लिखता, मैं उसको मोहब्बत के फसाने नहीं नहीं लिखता। लिखता। वाह वाह वाह। देखे ही नहीं उसने ये रोते हुए बच्चे, वाह। देखे ही नहीं उसने नहीं उसने रोते ये हुए रोते हुए बच्चे, बच्चे। ये भूख से बेताब बिलखते हुए बच्चे, वाह ये भूख से बेताब बिलखते हुए बच्चे, ये सर्दी की रातों में ठिठुरते हुए बच्चे, ये गर्मी की शिद्दत से पिघलते हुए बच्चे, सदमे हैं हवाओं की ये टूटे हुए पत्ते, सदमे हैं हवाओं की ये टूटे हुए पत्ते, टूटे हुए क्यों पत्ते। क्यों वक्त इन्हें फिक्र सकूनत नहीं देता, वाह वाह क्यों वाह। वक्त क्यों वक्त इन्हें फिक्र सकूनत नहीं देता। हर गांव हर एक राह भटकते हुए बच्चे, वाह जी वाह। हर गांव हर एक राह भटकते हुए बच्चे, ये वक्त की दहलीज से उतरे हुए बच्चे, ये वक्त की दहलीज से उतरे हुए बच्चे, दो वक्त की रोटी को तरसते हुए बच्चे, देखे ही नहीं उसने ये रोते हुए बच्चे, वाह। देखे ही नहीं ये रोते हुए बच्चे, ढेरों पे गलाजत की ये क्या ढूंढने निकले, हाय हाय हाय। ढेरों हाय। पे गलाजत की ये क्या ढूंढने निकले, अशकों की तरह आंख से गिरते हुए बच्चे, अशकों की तरह आंख से गिरते हुए बच्चे, ये बंगलों के पिछवाड़े भटकते हुए बच्चे, माँ बाप की मजबूरी में जलते हुए बच्चे, देखे ही नहीं उसने ये रोते हुए बच्चे। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ उससे मोहब्बत है मुझे भी, हाँ उसकी वफाओं से अकीदत है मुझे भी, बहुत अच्छा। है उसकी कस, है उसकी कसक तीस मेरे दिल की भी, लेकिन एक दर्द जहां इज़्न इबादत है, वाह। है बहुत अच्छा। उसकी कसक मेरे दिल की, लेकिन एक दर्द जहां इज़्न इबादत है मुझे भी, लिखता हूं कि फुर्सत नहीं मजबूर ये जहां है, वाह लिखता हूं कि फुर्सत नहीं मजबूर ये जहां है, अब तक तेरा शायर भी तो महरूम मकां है, वाह। अब तक तेरा शायर भी तो महरूम मकां है, मिलने के कभी उसको ठिकाने नहीं दिखता, मैं उसको मोहब्बत के फसाने नहीं लिखता। नहीं लिखता। बहुत खूब बहुत खूब। तो जनाब वाकई ये जो शेर है आपका कि देखे ही नहीं उसने ये रोते हुए बच्चे, ये भूख से बेताब बिलखते हुए बच्चे, ये सर्दी की रातों में ठिठुरते हुए बच्चे, ये गर्मी की शिद्दत से पिघलते हुए बच्चे, सदमे सदमे हवाओं के ये टूटे हुए पत्ते। बहुत खूब बहुत जबरदस्त सर। ये जो है जुर्मे आगही अगर आगे पता चल गया लोगों को तो मैं समझता हूँ कि कोई भी घर कोई भी मुल्क जो है वो साल नहीं लगते बल्कि दिनों में चेंज हो जाता है। तो यही। तब्दील हो जाता। हाँ जी हाँ जी। बहुत खूब। अच्छा अच्छा ये आप ज्यादा ज्यादा जो है वो लिखते हैं मज़ाहमती, आपके जो वो शायरी में गजल में नज्मों में मज़ाहमती अनासर बहुत ज्यादा हैं और उसमें उन पहलुओं को आपने ज्यादा वाजे किया है। और चूंकि इस सारी बातों के पीछे मैंने ये अभी देख रहा था तो ये आर्थर बर्की साहब ने जो आपके इसकी जो फन के बारे में इस किताब के हवाले से अपने तासरात का जिक्र किया है उसमें उन्होंने कहा है कि नकीब को पूरी तवज्जो और इतरा को फहम से पढ़ा जाए तो दिल की जगह उसके अशार धड़कने लगते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। कोई आपके बारे में
आपकी फन के बारे में कोई शख्स इस बड़ी बात करता है, मतलब ये है कि उन्होंने आपको बहुत खूब पढ़ा है और आप वो जानते हैं, और आपके वो उसके स्लोब को भी, और आपके उसको जितने भी एरियाज हैं जिनमें आप ज्यादा अपने लिखते हैं उनको भी वो जानते हैं। तो सर ये जो मफाहमती और मज़ाहमती और ये इश्किया और ये इश्किया मुश्किया और सारी चीजें जो हैं, हम जो है क्योंकि हम हकीकत की तरफ आते हैं, अक्सर लोग वो पता नहीं कहाँ उड़ते फिरते रहते हैं ख्यालों में, यही ख्याल है और पहले ख्याल ही आता है। आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े जो सारी जो हैं, वो पहले एक ख्याल आता है, आइडिया है, ईडिया है, और ये आपके जहन में आता है और फिर उसके बाद आगे चलता है। तो जाहिर है ये खुदावंद ने कहा था आओ हम बनाए, किस पर, इंसान को। एक ख्याल था कि ख्याल आया वाक़ा था। बन जी 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 सर, फरमाए सर, इसके बारे में आप मज़ाहमती ज्यादा लिखते हैं, और इसकी जो है देखें, हमारे हमारे मुल्क को लिए बहुत ज्यादा जरूरत है कि मज़ाहमती शायरी हो, मज़ाहमती अदब आए, ताकि लोगों के दिलों को झंझोड़ा जाए, और खासतौर पर जो लीडर्स हैं। जी सर। असल में मैं ये बात दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि शायरी हमेशा अमूमी तौर पर जी 99% या 99% रोमानियत से शुरू होती है, जी जिसमें रोमानियत का अंतर बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे आप उम्र, तजर्बे, मुशाहिदे में बढ़ते चले जाते हैं, तो उसमें दूसरे जो अवामिल है वो भी शामिल होते चले जाते हैं। उसमें खानदानी अवामिल भी, समाजी अवामिल भी, उसमें सियासी अवामिल भी जो जी है जी वो शामिल हो जाते हैं। और फिर आप जो मसाइल आप देख रहे होते हैं, जिनका सामना कर रहे होते हैं, बातों का ये नहीं कि वो मसाइल आप पर गुजरे हैं। अभी जी जुर्म आगे हमने पढ़ा तो वो मुझ पर नहीं गुजरा, ये किसी पर गुजरा हुआ मैंने देखा, तो मेरे ख्याल है क्या यहाँ भी हम रहते हैं, ये लोग यहाँ भी रहते हैं, इस मुआशरे में हम जी रहे हैं जहाँ लोग कूड़ादान से अपने खाना तलाश करते फिरते हैं। तो ये वो एहसास या वो जज्बात है जिनका सामना हमें करना पड़ता है, जो हमारे तजुर्बात में शामिल हो जाते हैं। तो रोमानियत से शुरू होती है बात, तो इसका मतलब नहीं कि रोमानियत जो है वो कोई हरफ गलत है या वो शजर ममनुआ है, जो नहीं। आप जमालियात से मफर नहीं है, आप जमालियात से बाहर निकल ही नहीं पाते। हर चीज में जमालियात है, जी दुनिया की हर चीज आप देख रहे हो उसमें उसमें जमालियत का मतलब शामिल है। आसमान से लेकर जमीन तक जो कुछ भी है वो जमाल ही जमाल है, आप उसको देखें। और उसके साथ साथ फिर जब आप अपने मुआशरे में वापस आते हैं, तो वहां जिन मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है, वो मसाइल भी जो है वो आपकी शायरी में ढल जाते हैं। तो हम उसे मुकामती शायरी का नाम देते हैं, कि यानी कि किसी कोई भी, हम वडेरों को देखते हैं, चौधरियों को देखते हैं, जुल्म सितम को देखते हैं, तशद्दुद को देखते हैं, जबर को देखते हैं, लोगों पर नाइंसाफियों को देखते हैं, तबकाती तकसीम देखते हैं, तो वहां से आपकी मज़ाहमती शायरी का आगाज हो जाता है। और आप फिर उन सारे मसाइल को अपनी शायरी में जगह देना शुरू करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत खूब सर, बहुत खूब। अच्छा असल में है ना, ये जो मफाहमत है, ये कंप्रोमाइज कहते हैं इंग्लिश में। अक्सर लिखारी जो है वो इस मफाहमत का शिकार हो जाते हैं। जी 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 ये बे बेतुकी तारीफें करना और वो बांध देना, ये कर दिया वो कर दिया, ये भी ऐसा, ये भी बिकता है, और कलम बिकता है, इंसान बिक जाते हैं और लिखते हैं। लेकिन सच्चाई जो है हमेशा फिर भी वो नजर आएगी बाहर, वो आंखें फाड़ फाड़ कर आपको जो है वो बताएगी कि ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं। तो आप उन मफाहमती शोरा हजरात के लिए, लिखारियों के लिए, कलमकारों के लिए क्या कहें कि नहीं, उन्हें वो मफाहमत नहीं होती। वो असल में अगर अगर बहसियत, मैं तो खैर उस पर बड़ी नदामत महसूस करता हूँ कि हम इस किस्म के लोगों में शामिल हैं, या वो उन लोगों में रह रहे हैं। मफाहमत का ताल्लुक असल में सुलह से होता है, ये सुलह है। लेकिन जहां हमारे यहाँ मफाहमत समझ लिया गया है, वो तजारत है या जरूरत है, कि हम उसे जरूरत समझ लेते हैं। बात होगा तो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल जाते हैं। जो ये कर रहे हैं उनको पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, जी जी लेकिन असल में अपनी जान बचा कर बैठे। तो वो, अब देखें,
सच बोलने में खर्च नहीं। जब आपको ये बता दिया जाए कि आपने ये बात करनी है, वरना कल आपके बच्चे उठा लिए जाएंगे, या आपको उठा लिया जाएगा, या आपके लिए कुछ दूसरे मसाइल पैदा कर दिए जाएंगे, आपका घर गिरा दिया जाएगा, आपके नौकरी चली जाएगी, तो आप क्या करेंगे? जी वहां पर आकर आप अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, और फिर वही कहते हैं जो वाक में वक्त कहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। अच्छा, हमने उसे एक और आपकी गजल है। थैंक यू सो मच फॉर, मतलब इतना अच्छा जवाब आपने दिया कि वाकई इससे मतलब ये है कि मफाहमत की तरफ ना आए। मफाहमत जरूरी है, सुलह ठीक है, लेकिन मफाहमत जो होती है एक हद तक होती है। जब अगर आप किसी जाबर के सामने कलमा हक नहीं कह सकते, तो फिर आप कलम तोड़ दें, ये ना लिखें, क्योंकि आप अपने कॉन्शियंस का, अपने जमीर के आपके मुजरिम बन जाते हैं, क्योंकि आप गलत कह रहे हैं जो। और फिर आप बहुत बहुत से लोगों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, और आप ऐसा कह रहे हैं कि यार ये जो बंदा है बिल्कुल सही है। और ये ऐसा होता रहा है। हम टीचिंग लाइन में हैं, जो भी लोग तदरीसी मैदान में हैं या दरस तदरीस के साथ जिनका ताल्लुक है, हम समझते हैं कि किस तरह से हम लोगों को, किन तरह के लोगों को के सामना करना पड़ता है, कैसे कैसे जहान के साथ कैसे कैसे उनके बैकग्राउंड होते हैं, लेकिन हम उनके साथ सामना करते हैं। जी सर, ये एक जो नंबर 84 पर आपकी गजल है, और बड़ी मशहूर और मारूफ गजल है, इसको आप लोगों ने बहुत दाद दी है। मैं चाहता हूं कि जो हमारे सामाईन हैं उन तक ये गजल पहुंचे, हमारे कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से। चलो हम ऐसा करते हैं, मोहब्बत बांट लेते हैं, बांट लेते हैं। जो तुम में मुझ में अच्छी है वो आदत बांट लेते हैं। जी सर, इरशाद सर। जी, इस पे हर शेर में आपको एक नया जो असलूब मिलता है। सारे शायर का अपना एक असलूब होता है, एक जी नई बात आपको जरूर मिल जाएगी। चलो, चलो हम ऐसा करते हैं, मोहब्बत बांट लेते चलो हम ऐसा करते हैं, मोहब्बत बांट लेते हैं। जो तुम में मुझ में अच्छी है वो आदत बांट लेते हैं। अच्छा सर, ये जो एक तुम सवाल में है, मुझ में नकीब साहब, एक सवाल है जो मेरी नाक़िस अकल के मुताबिक, ये जो मोहब्बत बांटना है, ये समझ ले मोहब्बत बढ़ाना है। और इसको जब हम बढ़ाते हैं, मतलब ये है कि मोहब्बत करना है। और ये बड़ी खूबसूरत आपने मोहब्बत बांटना, ये मैं समझता हूँ बहुत से शोरा हजरात इनको कई तरीके से बात करते होंगे, लेकिन ये जो आपने ये जो मजमून और ये अल्फाज चुने हैं, ये ज्यादा बड़े ही खूबसूरत है। जी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू। आप आपको हाँ जी, आपके प्लेटफॉर्म से अभी मैं, अगर आप इजाजत दें तो चंद अल्फाज इससे पहले मैं कह ही दूं कि मोहब्बत और इश्क में जो फर्क है वो वाज़ेह हो जाना चाहिए। जी बुनियादी तौर पर इश्क इब्रानी का लफ्ज इश्क है, जो सीन से है, एन सीन काफ, इश्क, जी। जो अरबी में आकर इश्क हुआ। और इश्क के मानी होते हैं बदला लेना, हसद करना। हम्म। जब इसको बिल्कुल वजाहती मानों में चले जाते हो तो ये हो जाता है इंतकाम लेना। जी लेकिन मोहब्बत, मोहब्बत में ये चीज शामिल नहीं है। हमें क्रंथियों तेरा बाप हमेशा याद रखना चाहिए कि मोहब्बत की तफसील वहां पर बयान की गई है, जो तफसीर की गई है, जो बयान किया गया है, वो इश्क के बिल्कुल बरअक्स है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मोहब्बत बिल्कुल। हसद भी नहीं करती, मोहब्बत पूछती भी नहीं, मोहब्बत इंतकाम भी नहीं लेती। ये सारी चीजें हमें वहां मिल जाती है। तो हमें इश्क और मोहब्बत में फर्क समझ रही। एक और लफ्ज जैसे इश्का, इश्का का भी एक अंतर शामिल है। इश्का उस बेल को कहते हैं जो कि तफैली जड़ें होती हैं, जो दरख्तों पर फैल जाती हैं, और जिस दरख्त को वो जकड़ लेती है उस दरख्त का खून तक पी जाती है, समझे तो दरख्त खुश्क हो जाता है। हम्म, बिल्कुल सही बात। वो अपनी खुराक हासिल करने उस दरख्त का सत्यानाश कर देती हैं वो तफैली जड़ें। जी जी जी। और वो इश्का, उनको भी इश्का इसलिए कहा गया कि वो दूसरों का खून चूस जाती है, हम्म। दूसरों का रस चूस जाती है, इसलिए उनको इश्क से इश्का कहा गया। इसलिए इश्क को और मोहब्बत के फर्क को हमें समझ लेना चाहिए कि जहां पर इश्क आएगा वहां हसद, इंतकाम और बदला भी आएगा। जहां आपकी लगन आएगी वहां पर इंतकाम का जज्बा शामिल होगा। लेकिन मोहब्बत में लगन में इंतकाम नहीं होता।
ये चीज है जो हमें बांटने की जरूरत है ना, इश्क बांटने की चीज नहीं है। वाकई सही इश्क बात, जाती है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मोहब्बत 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 आलम मोहब्बत आलमगीर है। जी सर, मैं इरशाद। चलो चलो हम ऐसा करते हैं, मोहब्बत बांट लेते हैं। हम्म। चलो हम ऐसा कर मोहब्बत बांट लेते हैं। जो तुम में मुझ में अच्छी है वो आदत बांट लेते हैं। झिझक है, वसवसा कोई तजब्जुब है तो रहने दो। वाह। झिझक है, वसवसा कोई तजब्जुब है तो रहने दो। के रंजिश दूर करते हैं, मुरब्बत बांट लेते हैं। बांट लेते, वाह। के रंजिश दूर करते हैं, मुरब्बत बांट लेते हैं। ये क्या है कि ये क्या है कि खुद ही मुजरिम, ये क्या है कि खुद ही मुनसिफ, ये क्या है कि खुद ही मुजरिम, ये क्या है कि खुद ही मुनसिफ। ये बेहतर है कि हम अपनी अदालत बांट बांट लेते हैं। लेते, बहुत अच्छा। ये बेहतर है कि हम अपनी अदालत बांट लेते हैं। चलो एक दूसरे को मांग ले सजदे में गिरते हैं। चलो एक दूसरे को मांग ले सजदे में गिरते हैं। कि दोनों शब गजीदा हैं, इबादत बांट लेते हैं। बांट लेते, कि दोनों शब इबादत बांट लेते हैं। मेरी जो खुशियां हैं तेरी, तेरे जो गम है सब मेरे। वाह। ये मोहब्बत का तासुर है। मेरी जो खुशियां हैं तेरी, तेरे गम है सब मेरे। कदम दोनों बढ़ाते हैं, ये दौलत बांट बांट लेते लेते, हैं। बहुत अच्छा। कदम दोनों बढ़ाते हैं, ये दौलत हैं। रुकूए इश्क में है तो चलो फिर ऐसा करते हैं। अब देखिएगा, हाँ जी, हाँ जी, इश्क लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जी जी जी, रकुए रुकूए इश्क में इश्क में है है तो तो चलो। इश्क 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 जाती होता है, मोहब्बत आलमगीर होती है। जी 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 जी। रुकूए इश्क में है तो चलो फिर ऐसा करते हैं। रुकूए इश्क में है तो चलो फिर ऐसा करते हैं। सहीफा है मोहब्बत की तलावत बांट लेते हैं। बहुत खूब, वाह। सीफा है मोहब्बत की तलावत बांट लेते, सहीफा है मोहब्बत की तलावत तलावत बांट बांट लेते लेते, हैं। बहुत अच्छा। भला ये दूरियां सोचो, हमें कब्रों में रखनी है। वाह। भला भला। ये दूरियां सोचो, ये दूरियां सोचो, हमें कब्रों में रखनी है। नकीब अब ऐसा करते हैं कि कुर्बत बांट लेते हैं। बांट लेते, बहुत नकीब अब खूब। ऐसा बांट लेते हैं। चलो हम ऐसा करते हैं, मोहब्बत बांट लेते हैं। जो तुम में मुझ में अच्छी है वो आदत आदत बांट बांट लेते लेते, हैं। बहुत अच्छा जी। बहुत खूब नकीब साहब, बहुत आपकी शायरी जो है वाकई गहरी बातें हैं, और उसमें जो है वो रिफ्लेक्ट होती है हमारा माशरा, हमारे इर्द गिर्द का माहौल। और आप वाकई, आप उसमें जो अफाकियत आती है और अफाकी जो नजर आती है अंसर जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर शायरी शायरी तो वही है जो हर इंसान की नुमाइंदगी करे। और जहां जहां भी हो, कोई भी हो, उसका उसका मजहब कोई भी हो, वो किसी भी हालत में हो, अमीर हो गरीब हो, तो इंसान का जो आखिर है वही एक जैसा ही है। हम शब रोज है, मेहनत करते हैं, और कुछ वाकई जी जी। मुश्किलात। उसमें शायरी में जब आप शायरी में जब आप मजहब को शामिल करते हैं तो उसको उसको दीनी अंदाज में शायरी को लेकर जाए, ना कि उसे आप दूसरों के लिए बायस नफरत या ताजियाने के तौर पर इस्तेमाल करें। जी जी जी, एग्जैक्टली, हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम ये सिलसिला जारी रखेंगे, और कभी फिर अगले वक्त में फिर हम किसी और शायर को साथ बुलाएंगे और दावत देंगे, आप भी साथ होंगे। तो थैंक यू सो मच। आप जितने हमें देख रहे थे, अभी हमें बहुत से दोस्त जो हैं, इसहाक वर्दक साहब पेशावर से हमें देख रहे थे, और अपने हमारे प्रोग्राम को अप्रिशिएट कर रहे थे। तो मैं उन तमाम दोस्तों को जो हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ये कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से, तो आखिर में सर कुछ जो नए लिखने वाले हैं उनको डेफिनेटली एक तो पैगाम, आपकी नसीहत, आपने कोई 40-45 साल ये तपस्या के बाद, मतलब समझता हूँ कि ये जो है मशक सुखन के बाद आपने एक अपनी प्रोडक्शन जो है, किताब जो है आप लेके आए हैं मार्केट में, हरफे लामका। क्योंकि इसमें आपकी जो है वो पूरी जिंदगी का निचोड़ है, एक एक लफ्ज में आपका तजुर्बा नजर आता है।
तो जी क्या कहेंगे आप नए लिखने वालों के लिए? जी जी जनाब। मैं जी जी मैं अर्ज कर रहा था कि क्योंकि इसमें आपकी इस किताब में आपकी कुछ 40-45 साल बड़ी मेहनत के बाद, मशक़ सुखन के बाद आपकी किताब जो आई है, और उन तमाम उद्बा के पास है, उन तमाम शोरा हजरात के हाथ में है ये। पाकिस्तान में आपने काफी दोस्तों के पास आपकी किताब है ये। तो नए लिखने वालों के लिए आप कहेंगे आखिर में सर? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आवाज रुक गई है बशीर साहब। जी जी जी, अभी आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा ये जो क्या कहेंगे नए लिखने वालों के लिए, जो नए लिखने वाले हैं, इस मैदान में आते हैं, और बहुत सी ऐसे भी शोरा हजरात हैं जो बुजुर्ग शायर हैं, और किसी का शेर पकड़ के उसको इधर उधर करके अपनी मेहनत नहीं करते, तो उसको ये चीजें जो है ना वो दाद देना नहीं होता। ये एक समझने के किसी का मजाक उड़ाना होता है कि आप किसी का फिक्रा आगे पीछे करके तो उसको आप आगे चला दें। हाँ, कोई आ जाए, इत्तफाकन आ जाए, या वैसे ही कोई आ जाए, तो वो तो एक अलग इशू है ना। अब लिखते हुए आपके साथ वो मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप खुद नहीं मेहनत करते तो उसमें, जैसे अभी किताब, मेरे ख्याल आज आपके पास मेरी किताब पहुंचेगी, दिल मोहब्बत का इस्तारा है, तो ये 20-25 साल के बाद ये किताब जो है वो यकदम, हम इसको, पैसों का मामला नहीं होता कि पैसे आ गए तो हमने लिख दी किताब, तो ये कर दिया वो कर दिया। इसके बाद ये होता है कि जो आप करते हैं, मुझे पता है काफी ऐसे दोस्त हैं जो गीत भी लिखते हैं और वो तस्हीह नहीं करवाते, और वो फिर वो ज़ाहिर है वो गुनगुना देते हैं, लोग गाए जाते हैं। तो चीजें जो है वो डेफिनेटली, इस जो नए लिखने वालों के लिए आपके पास तो कुछ बात होगी ना, क्या नसीहत करेंगे आप? नहीं, आपने इतनी बातें की हैं कि इसमें ये पूरा मजमून है जो इसमें मुख्तलिफ मज़ामीन है जो आपने बयान किए। पहली बात तो यह है कि जो लिखने वाले हैं वो दूसरों के इशार, एक सरका होता है, एक इत्फाक होता है। हाँ जी, इत्फाक ही जो कोई मिसरा आपका किसी के साथ थोड़े से रद्दोबदल के साथ टकरा गया। एक होता सरका कि आपने किसी का मिसरा लेकर उसमें रद्दोबदल कर लिया। जी ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए कि ऐसा ना होने पाए। जी। मुझे याद है कि आज परत एक गजल थी, तो वो ऊपर वाला मिसरा जो था वो बिल्कुल जो मैंने लिखा हुआ था वही उनका भी था। हम्म। पता नहीं उन्होंने पहले लिखा था या मैंने पहले लिखा था। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा, अरे नकीब भाई मुझे पता नहीं है। तो मैंने क्या क्या करें, कहती है आप बदल लें। मैंने फौरी तौर पर मैंने उसमें आमीन कहा और मैंने अपनी गजल का मिसरा बदल दिया। हाँ जी, ये हाँ जी। इत्फाकन था। तब उसने लिखा था, मुझे नहीं सुना था। जब मैंने लिखा तो मैंने उनको नहीं सुना था। तो ये इत्फाकन हो गया। तो हमें इस पे एक तो ये बात है कि ये आपके बड़ा होने की निशानी भी हो जाती है कि आप ये एतराफ करें कि ये कहीं गड़बड़ हो गई है, चलो इसे मैं तब्दील कर लेता हूँ। उसका बड़ापन ये कि उसने कहा ये नकीब भाई बात तो एक जैसी हो गई है, अब क्या करें। तो मैंने कहा चलो मैं बदल लेता हूँ आपके कहने पर बदल। तो ये चीजें, इन चीजों में बचना चाहिए। एक होता है कि हम किसी का शेर पकड़ कर उसमें रद्द बदल कर देते हैं, बहुत सारे शहरों के साथ होता है। हमें बहुत सारे तजुर्बात से गुजरना पड़ता है ये। लेकिन नए निकले वालों के लिए एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बढ़ा कर आप लिखें। सोशल मीडिया को हथियार ना बनाइए कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं और जो चीज जो भी हाथ में आया, जो भी कलम ने लिखा, वो जनाब जो भी कागज पे आपने डाला वो आपने उठा के उस पर फेंक दिया हाँ और जी, हाँ वाह जी। वाह और दादा समेटने चल। और दाद देने वाले भी वो होते हैं जिनको खाक पता नहीं होता। और सर मैं आपको हम क्या, बताता हूँ, सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी फेसबुक पे हम लाइव हैं, तो अक्सर जो है वो मैं जी जी जी। बात मुकम्मल करूँ तो बातों का तो ऐसा होता है, बातों का तो अक्सर ऐसा हमारे साथ जब हम उनकी तस्हीह की कुछ, और बातों का तो हम कमेंट्स में जाकर नहीं करते, हम उनके मैसेंजर में जाकर उनसे बात करें तो वो क्या होता है, वो अनफ्रेंड हो जाते हम्म। हैं कि इस बंदे ने हमें समझाने की कोशिश की। तो नए लिखने वालों के लिए नसीहत, मेरा मशवरा ये है कि खुदा के लिए लिखें,
लेकिन कहीं भी जहां आपके असातिज़ा मौजूद है, असातिज़ा से राब्ता कायम करें, उनसे बकायदा इस्लाह लें, सीखें, पता करें कि शायरी के असरार और रमूज क्या है, उसका असलूब क्या है। आप बगैर असरार और रमूज के, बगैर औदान बहर के, बगैर काफी और रदीफ के आप लिखना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं जी हम दांत समेट रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब उनसे बात करो कहते हैं मुझे इतने लोगों ने लाइक किया। ओ भाई, लाइक कर देने का मकसद ये होता है कि देख लिया गया है। लाइक करने का मतलब पसंद करना नहीं होता। तो ये फिर कम से कम सोशल मीडिया पे लाइक का मतलब है कि देख लिया गया है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपको पसंद कर लिया गया आपका शेर, वो देख लिया गया है। जी, जी, थैंक यू सो मच नकीब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और फिर जरूर नए शायर के आप साथ अपना कुछ हाजिर। जी जी जी, क्योंकि आवाज की कुछ थोड़ी सी ना प्रॉब्लम आ रही है और जी जी तो मेरा ख्याल है कि थैंक यू सो मच। अभी इतना ही, हम इसको कभी फिर इसको दूसरा जी हिस्सा और उसके कुछ ऐसे जो मजामीन हैं उनके ऊपर बातचीत करेंगे इसी किताब के हवाले से। तो तब तक के इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। आप देख रहे थे कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से, हमारे साथ है जनाब प्रोफेसर आरिफ परवेज नकीब साहब, कराची से, पाकिस्तान से, जिनकी शायरी और जिनकी शख्सियत भी वाकई बड़ी ही खूबसूरत है। तो सर सलामत रहिए, थैंक यू सो मच। और जो जितने देखने वाले हैं हमारे इस लिंक को शेयर कीजिए। तो खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।